बारिश का मौसम था साल 1979। गुजरात के मोरबी डिस्ट्रिक्ट में एक नॉर्मल सी शाम थी, लेकिन कुछ ही घंटों में वो शाम एक ऐसी रात में बदल गई जो आज तक लोग भुला नहीं पाए। माचू डैम 2 तबाह हो गया। सिर्फ कुछ ही मिनट्स में पानी का एक ऐसा सैलाब आया, 25 फीट ऊंची फ्लड वेव, और पूरा शहर तबाह हो गया। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से 2000 लोग मारे गए, लेकिन अनुमान है कि असल गिनती 25,000 तक थी। सारे घर, स्कूल, बाजार तबाह हो गए, और वहाँ बची अगर कुछ तो वो थी सिर्फ ज़मीन। ट्रेजेडी इतनी बड़ी थी कि इसे इंडियाज़ वर्स्ट डैम फेलियर के नाम से जाना जाता है। और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि डैम वीक था, प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं थी, और इंजीनियर्स की वार्निंग्स को इग्नोर किया जा रहा था। एक छोटी सी लापरवाही हज़ारों जिंदगियों का कारण बन गई। और ये कहानी सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं है। इंडिया में लगभग 57,000 डैम्स हैं, जिसमें से 80% डैम्स 25 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स और वर्ल्ड बैंक के सर्वेस के मुताबिक इंडिया के कई डैम्स 100 साल से भी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, और इनका लाइफ स्पैन कब का ख़त्म हो रहा है। अब सोचो, हर साल इन डैम्स की मेंटेनेंस और सेफ्टी के लिए हज़ारों करोड़ों का बजट रिलीज होता है, मगर ग्राउंड रियलिटी चेक में सिर्फ क्रैक्स, लीक्स और आउटडेटेड डिज़ाइंस को इग्नोर किया जाता है। पैसा खर्चा तो होता है, मगर गारंटी नहीं मिलती। माचू डैम ट्रेजेडी सिर्फ एक एग्जाम्पल है। असल सवाल ये है कि क्या हम मोरबी जैसे एक और विनाशकारी कहानी का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि जब तक इंडिया के डैम्स की कंडीशंस का पता लगाया जाए, तब तक इंडिया का हर शहर टिकिंग बॉम्ब के ऊपर खड़ा है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि जो इतने करोड़ों का बजट रिलीज हो रहा है वो जा कहाँ रहा है, मेंटेनेंस डैम्स की क्यों नहीं हो रही है, और इंडियन रिपोर्ट्स और सर्वेज अगर खराब कंडीशन शो कर रहे हैं तो क्यों इसे इग्नोर किया जा रहा है। इंडिया में आगे आने वाले क्राइसिस डैम्स की वजह से होने वाले हैं, क्या ऐसी आशंकाएं हैं? अब डैम्स की एक्सपायरी मतलब समझते हैं। डैम्स की एक्सपायरी कोई फूड की तरह फिक्स डेट नहीं होती। जब इंजीनियर्स इसे बनाते हैं तो डैम्स की डिज़ाइन लाइफ 50 से 100 साल होती है। उसके बाद मेजर मॉडर्नाइजेशन ज़रूरी होता है। जैसे जैसे डैम्स पुराने होने लगते हैं, उनमें मटेरियल फेटीग होता है, स्पिलवे कैपेसिटी कम होने लगती है, और मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पुराने होने लगते हैं, जिनका रिन्यूअल बहुत ज़रूरी होता है। UNUINWEH ने इसको एक ग्रोइंग रिस्क एंड श्रिंकिंग परफॉर्मेंस के रूप में फ्रेम किया। अब हम बात करते हैं कि हम कहाँ पर हैं। इंडिया के पास अभी 6,138 कंप्लीटेड और 143 अंडर कंस्ट्रक्शन लार्ज डैम्स हैं। एजिंग कोर की बात करें तो इनमें से लगभग 1,065 डैम्स 50 से 100 साल पुराने हैं, और 224 से 234 डैम्स 100 साल से भी ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं। और ये दोनों डेटा NRLD 2023 का। ग्लोबल रिस्क लेंस से अगर देखा जाए तो 2050 तक इंडिया के 80% से ज़्यादा लार्ज डैम्स 50 साल से ज़्यादा ओल्ड हो जाएंगे। मतलब ज़्यादातर पॉपुलेशन ऐसे डैम्स के नीचे रहेगी जो अपनी डिज़ाइन लाइफ के एंड या उसके आसपास पहुंच चुके होंगे। वाई एजिंग इज इक्वल टू हायर रिस्क? इसे समझने के लिए पहला है सेडिमेंटेशन। CWC के डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से रिजर्वॉयर्स की लाइफ स्टोरेज हर साल लगभग 0.4% से घट रही है। एग्जाम्पल में समझते हैं हीराकुंड डैम, ओडिशा, 1957। अलग अलग रिपोर्ट्स कहते हैं कि इसकी कैपेसिटी लगभग 24 से 34% तक खत्म हो चुकी है सिचुएशन की वजह से। अभी रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी से ये और तेज और एक्यूरेट तरीके से मेजर किया जा रहा है। दूसरा है हाइड्रोलॉजिक मिसमैच और क्लाइमेट एक्सट्रीम्स। ओल्ड रेनफॉल डेटा पे बेस्ड स्पिलवेज अब क्लाइमेट चेंज के नए क्लाउड बर्स्ट और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स के लिए छोटे पड़ जा रहे हैं। ओवर टॉपिंग का रिस्क है जिससे। तीसरा पॉइंट है स्ट्रक्चरल एंड ऑपरेशनल स्ट्रेसेस। 100+ साल पुराने अर्दन डैम्स में सीपेज, क्रैक्स, एल्कलाई, एग्रीगेट रिएक्शन, आउटडेटेड गेट्स और लिमिटेड इंस्ट्रूमेंटेशन कॉमन है। फेलियर का रिस्क जिससे बढ़ रहा है। रीसेंट इंसिडेंट्स और रेड फ्लैग्स। पार्लियामेंट की रिपोर्ट्स बार बार एक ही चीज़ दिखाती हैं। हमारे पास आज 234 डैम्स ऐसे हैं जो 100 साल से भी पुराने हो चुके हैं, लेकिन सोचिए अभी तक इनके पास कोई भी डीकमिशनिंग पॉलिसी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मतलब डैम्स तो पुराने होते जा रहे हैं, मगर अभी तक इन्हें रिप्लेस या रिटायर करने का कोई प्लान बना ही नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब दूसरा रेड फ्लैग समझते हैं। फ्लड सीजन के टाइम पर रिजर्वॉयर्स अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक भर जाते हैं और एकदम से पानी रिलीज करना पड़ता है, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है डाउनस्ट्रीम फ्लड पर।
बाकरा और पोंग जैसे बड़े बड़े डैम्स पर तो आज भी इमरजेंसी वार्निंग्स इश्यूज होती हैं। इससे एक चीज़ समझ में आती है कि हमारे डैम इंफ्रास्ट्रक्चर एजिंग है और रिस्क और मैनेजमेंट को अब इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब पॉलिसी आर्किटेक्चर समझते हैं। डैम सेफ्टी एक्ट 2021, इसके अंडर नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी और स्टेट कमिटीज़ बनाए गए हैं। इनके पास पावर्स हैं सर्विलांस, इंस्पेक्शंस, स्टैंडर्ड्स और कंप्लायंस के लिए। NDSA नोटिफाई हुआ था 17 फरवरी 2022। DRIP डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट फेज 2 एंड 3 जो 2021 से 2031 तक लागू है। 736 डैम्स का रिहेबिलिटेशन हो रहा है अक्रॉस 19 स्टेट्स प्लस 3 सेंट्रल एजेंसीज। टोटल आउटले है 10,211 करोड़। इसको आप एक तरह से फिक्सेड पाइपलाइन एंगल के रूप में दिखा सकते हो। एजेंसी एक्शन प्लान्स के गाइडलाइंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। मॉडल टेम्पलेट्स पब्लिश हुए हैं। कुछ स्टेट्स डैम वाइज EAPs पब्लिश भी करती। अब तक हमने देखा कि इंडिया के पास स्ट्रॉन्ग पॉलिसी फ्रेमवर्क है, डैम सेफ्टी एक्ट, इमरजेंसी एक्शन प्लान, ड्रिप प्रोजेक्ट्स, लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा भी है जो मिसिंग है। सबसे पहला गैप है डीकमिशनिंग या रीपर्पसिंग पॉलिसी। मतलब डैम्स की लाइफ के एंड पर क्या होगा, इसका कोई क्लियर प्लेबुक नहीं है। सेडिमेंट कैसे हैंडल होगा, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन कैसे होगा और जिन लोगों की लाइफ जुड़ी है उनका ट्रांजिशन कैसे होगा, ये सारे सवाल अनआंसर्ड। पार्लियामेंट में भी इस पर कई बार सवाल उठ चुके हैं। और दूसरा गैप है इंस्ट्रूमेंटेशन और डेटा ट्रांसपेरेंसी। मतलब आज के टाइम पे रियल टाइम डैम हेल्थ मॉनिटरिंग होनी चाहिए, पब्लिक के लिए क्लियर रूल कर्व्स होने चाहिए और पोस्ट फ्लड ऑडिट्स जो ओपनली पब्लिश हों। ये सब अभी अधूरा है। तीसरा, सेडिमेंट मैनेजमेंट एट स्केल। हम मोस्टली एपिसोडिक ड्रेजिंग यूज़ करते हैं। कैचमेंट ट्रीटमेंट और सेडिमेंट बाईपास अब यूज़ ही नहीं होती हैं। रिजल्ट, हर साल डैम स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है। और सबसे बड़ा रिस्क है हिमालयन गवर्नेंस। यहाँ पर तो स्पेशल प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। GLOF के अर्ली वार्निंग सिस्टम्स मैंडेटरी हों, डैम ब्रेक इनंडेशन मैप्स रेडी हों और एक्सट्रीम वेदर आने से पहले कंट्रोल्ड ड्रॉडाउन की प्रैक्टिस हो। अब बात करते हैं कुछ रियल टाइम केसेस की। सोचो एक ऐसा डैम जो 126 साल पुराना है। हाँ, केरला का मुल्लापेरियर डैम बनाया गया था ब्रिटिश एरा में और आज भी खड़ा है। लेकिन अब सवाल उठते हैं, क्या एक डैम जो 1 सेंचुरी से ज़्यादा पुराना है आज के सेस्मिक जोन्स और हैवी रेनफॉल के प्रेशर को झेल सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बार बार मॉनिटरिंग के ऑर्डर्स दिए और लोकल कम्युनिटीज़ हमेशा अलर्ट रहती हैं। ये एक रिमाइंडर है कि एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। 1895 की यादों से हटकर अब चलते हैं उड़ीसा के हीराकुंड डैम पर। जब ये बना 1957 में, इसको कहा गया था एशिया का सबसे बड़ा अर्दन डैम। लेकिन 60+ साल के बाद आज इसका स्टोरेज कैपेसिटी लगभग 24 से 34% तक घट चुका है। मतलब जो डिज़ाइन स्टोरेज था वो आज रियलिटी में अवेलेबल ही नहीं है। इसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन का साइलेंट किलर, यानी डिज़ाइन और ग्राउंड रियलिटी के बीच एक बड़ा गैप। अब आता है पंजाब की शान बकरा डैम, जो 1963 में बना था। नॉर्थ इंडिया की लाइफलाइन माना जाता है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल सर्वेस दिखाते हैं कि यहाँ भी स्टोरेज एरोजन स्लो चल रही है। मतलब सरफेस पे सब कुछ नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर रिजर्वॉयर की कैपेसिटी कम होती जा रही है। ये एक साइलेंट क्राइसिस है जो फार्मर्स और वाटर प्लानर्स दोनों को इफेक्ट करेगा। ईस्टा 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सिक्किम सिर्फ 2017 में कमीशन हुआ, लेकिन 2023 में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड ने उसको वॉश आउट कर दिया। बस सोचिए, एक डैम जो अभी कल ही बना था वो एक ही एक्सट्रीम इवेंट में इतना डैमेज झेल गया। ये बताता है कि हिमालय में कंपाउंड हजार्ड्स जैसे अर्थक्वेक्स, एक्सट्रीम रेन्स, ग्लेशियल फ्लड्स साथ साथ हमेशा प्रेजेंट हैं। यहाँ सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, गवर्नेंस और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये है कि सोल्यूशन क्या है, गुड प्रैक्टिसेस कैसी होनी चाहिए? तो इंजीनियरिंग फिक्सेस, गवर्नेंस फिक्सेस, सेडिमेंट मैनेजमेंट, क्लाइमेट प्रूफिंग और इमरजेंसी एक्शन प्लान्स, बस इतना ही होना है। अब बात करते हैं नेगेटिविटी ऑफ लो मेंटेनेंस। तो डैम बनते टाइम कॉस्ट होती है करोड्स, लेकिन नेग्लेक्टेड मेंटेनेंस की वजह से रिपेयर में लगता है हंड्रेड्स ऑफ करोड़। सबसे बड़ी बात, बेनिफिशियरीज लॉस, कॉन्ट्रैक्टर्स और पॉलिटिशियन गेन्स। ये करप्ट लेगेसी बन जाता है जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कम्युनिटीज़ को सफ़र कराता है। डैम्स हमेशा प्रोग्रेस का सिंबल माने गए हैं, मगर जब इनकी एज और मेंटेनेंस को इग्नोर किया जाता है तो ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन जाते हैं। सवाल ये है कि क्या हम इन्हें फिक्स करेंगे या एक अगली ट्रेजेडी का इंतज़ार।